नेशनल सिंपोजियम कम इंडस्ट्रियल मीट ऑन एग्री बिजनेस उद्घाटन समारोह पूना में संपन्न हुआ। रिसर्च को इससे जोड़ दिए, ये बहुत बड़ा मैसेज है, वेरी ग्रेट मैसेज। और आपको कोशिश करके, जो कि कई बार आपको लगता है कि एग्रीकल्चर में क्या बिजनेस है, और हमें भी लगता है इतना बड़ा चैम्बर्स में हम कैसे पहुंच पाएंगे और वहाँ प्रोग्राम करें, आप समझ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा, मैं जो अगर कहेंगे कि क्रेडिट उस पूरे प्रोग्राम को देना चाहूँगा। वेन्यू चुनना ही एक बड़ी बात है। हम ज़्यादातर प्रोग्राम कराते हैं कि हमने बस अपने प्रांगण में करा दिया, जंगल में मोर नाचा, इंस्टीट्यूट में मोर नाचा, किसने देखा। Price your technology, your product. You can see a lot of advertisement of various products in TV, but you are not seeing any advertisement related to agriculture product or varieties or in the market. It is now high time that we have to come together, industry people, FPOs, farmers, producers, all we have to come together and have to formulate a policy that how agriculture produce, that to quality agriculture produce should reach to the consumers, not only in India but abroad. Organization, we made a big leap in improvement of productivity through better breeding, production and plant protection technology, as well as its handling through different storage innovations. But we were working in isolation as a researcher. आ गए हैं और शुरुआत जहाँ हुई वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हुई हमारे गांव से, हमारे गांव में हमारे खेत से। हमारे खेत जाने का रास्ता तो एक ही था। कई लोग महाराष्ट्र में कहते हैं बैलगाड़ी कहते हैं, बुलेट कार्ट, उससे जाते थे, तो हम भी वैसे ही गए। खेत जाने के बाद ये तो नहीं कि हमको बहुत खेती करनी आती है, ये बोलना तो गलत होगा, पर कहीं ना कहीं दादाजी के साथ में घूमते रहते थे तो पता चलता था। बचपन में अच्छा खेल होता था कि किसे पता है कि अनियन ऊपर उठता है नीचे उठता है। जब स्वातंत्र सेनानी लोकमान्य तिलक जी ने कहा था कि स्वातंत्र पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस जरूरी है, तब उनके शिष्य नलची केलकर जी और कई सारे लोग साथ में आकर कहा कि उद्योग जगत की प्रोग्रेस के लिए उनको साथ लाना जरूरी है। इससे एनसीसी की शुरुआत हुई 90 साल पहले। पश्चिम महाराष्ट्र उससे ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, तो जरूरी है कि एग्रीकल्चर पे भी हम इतना ही ध्यान दें जितना कॉमर्स और इंडस्ट्री पे देते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर की शुरुआत हम पहले 5 देशों में हैं, जल्दी पहले 3 में आएंगे। ये सही है, अच्छी बात है, साथ इसका अभिमान भी होना चाहिए। पर इसके साथ साथ और एक बात है, जब पर कैपिटा जीडीपी आती है ना, पर इंडिविजुअल, क्योंकि कई लोग पूछते हैं अगर हम टॉप 5 ग्लोबली है तो हमको ऐसा क्यों फील नहीं होता है, हमको अमेरिका से बहुत दूर क्यों लगता है कि हमसे ज़्यादा अमीर है। कारण यही है, हमारी लोक संख्या भी ज़्यादा है तो पर कैपिटा जीडीपी जो है कम है। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी आयोजक, सभी स्पॉन्सर्स, स्टेज पर मान्यवर और आप सभी others. But then even today there are lots of gaps. In spite of all these developments, we almost every alternate year we find some kind of problems in onion. Maybe due to climatic aberrations, maybe due to less procurement and processing and marketing. As a public goods as per their mandate of catering to the social obligation and welfare objectives. So we were basically this technology information we were disseminating via traditional extension mode and to make available of the mostly the package and practices demonstration of the technology. We have the few awards for the farmers from the different categories, from the seed production. धात्री जो डायरेक्टर रिसर्च PIU से हैं और
प्रशांत गिरवानी जी, जिनके देख रेख में, संरक्षण में हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं कि जो 21st सेंचुरी होगी वो ये दोनों इंजीनियर जितने भी लोग हैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ कि आपको अगर प्याज की इंजीनियरिंग करनी है तो प्याज को खूब समझना है, ठीक है ना। प्याज को जब तक समझोगे नहीं और गार्लिक को जब तक समझोगे नहीं तब तक उसकी इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। एक तो ये बहुत आवश्यक बात है। और दूसरा ये लेकर के चलना है कि इंजीनियरिंग इनपुट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दूसरा सेंटेंस जो वर्ल्ड ओवर अब कहा जा रहा है कि फ्यूचर एग्रीकल्चर इज इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर। Organized. Hitherto we organized one international and almost 3 national symposiums, and mostly focus on production technology and other pinching issues. About 4-5 brainstormings have been conducted so far, and recommendations. आज हम MCCI में आए हुए हैं और आज ये अपना जो एग्रीकल्चर में जो ओनियन वगैरह जो है उससे जो प्रॉब्लम्स आ रहे क्रिएट हो रहे फार्मर्स के लिए, उसके लिए कॉन्फ्रेंस है। तो उस कॉन्फ्रेंस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इंडस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में। हम एग्रीकल्चर करते हैं लेकिन उसको इंडस्ट्री का लुक नहीं दिया हुआ। तो व्यवसाय जब तक हम एग्रीकल्चर में नहीं लाएंगे, हमारी एग्रीकल्चर पुराने ज़माने की रहेगी। इसलिए हम आज इस सिंपोजियम और इंडस्ट्री मीट में इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया है, शेतकरी को बुलाया है और साइंटिस्ट है, टेक्नोक्रेट्स है, इन सबको बुलाया है, जिससे कि टेक्नोलॉजी कंज्यूमर तक कैसे पहुंचे और इंडस्ट्री पीपल उस टेक्नोलॉजी कैसे अडॉप्ट करें, ये मुख्य उद्देश्य है, जिससे किसानों का फायदा हो और कंज्यूमर्स को सही दाम में सही टेक्नोलॉजी और सही प्रोडक्ट मिल पाए। हमारे साथ है राजू काळे जी। सर, आपका ये जो कॉन्फ्रेंस है उसमें सरकार के पास से आपका क्या डिमांड है या क्या आपका एक्सपेक्टेशन है सरकार के पास से? आजकल अगर देखेंगे ओनियन और गार्लिक में हमें प्रोडक्शन, हम वर्ल्ड में लीडर है, इंडिया सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादक देश है, लेकिन इसमें प्रोसेसिंग की अभी भी कमतरता है। तो प्रोसेसिंग में इसमें बढ़ावा दिया जाए। एंटरप्रेन्योर्स जो व्यावसायिक है वो ज़्यादा पैमाने पर इस पर आए, उसमें डिहाइड्रेशन करें, वैल्यू एडिशन करे और अलग अलग प्रोडक्ट बना के जो रूरल यूथ है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज है, तो उनको एक एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन फैसिलिटीज हम हमारे डिवीजन में कर रहे हैं। तो अगर वो आते हैं उनको फार्मर को एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस के रूप में हम उनको खड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए सरकार की भी पॉलिसीज अभी काफ़ी पॉजिटिव है, तो ये सारा पॉजिटिव इन्वायरमेंट लेके हम आगे का जो सर फार्मर्स के पास से जो आ रहा है उसमें जो रेट के जो फ्लक्चुएशन है ऑल ओवर इंडिया में हो रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी हो रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपका कोई प्याज जो है वो आम आदमी को भी रुलाता है, सरकार को भी रुलाता है, सरकार के भी चेंज होता है, ऐसा स्टेटमेंट था, तो उस बारे में आपका क्या कहना है सर? तो ओनियन में प्राइस फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है। इसका एक कारण है कि ओनियन 3 सीजन में की जाती है, लेकिन जो खरीफ का सीजन है वो सिर्फ 15% प्रोडक्शन देता है। लेट खरीफ का हंगाम है वो सिर्फ 15% देता है। और सबसे बड़ा जो सीजन है रबी सीजन है वो 60 to 65 प्रोडक्शन आता है। तो एक मार्च टू अप्रैल मई तक हमारा 60 to 65% प्रोडक्शन आता है। इकट्ठा वो मार्केट में जब आता है तो गलत सिचुएशन तैयार हो जाती है और कीमतें में गिरावट आती है। तो वो अगर स्टोर हम नहीं कर पाते, क्योंकि स्टोरेज की कमी है हमारे पास, उतना स्टोरेज बढ़ाना है, हमने इनोवेटिव सोल्यूशन कंट्रोल स्टोरेज स्ट्रक्चर उसके लिए तैयार किया है। 1000, 2000, 5000 मेट्रिक टन कैपेसिटी के स्टोर कर सकते हैं। ऐसे सोल्यूशंस फार्मर्स ने अडॉप्ट करने चाहिए, सरकार ने उसको सब्सिडीज देनी चाहिए, तब जाके स्टोरेज बढ़ेगा, हमारी प्राइस स्टेबलाइज हो जाएगी। खरीफ प्रोडक्शन का जो एरिया है जहाँ खरीफ का प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है वहाँ पे हमें खरीफ के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना पड़ेगा। इसलिए हमने और गार्लिक में प्रोसेस प्रोडक्ट का बहुत महत्व है। तो ओनियन और गार्लिक में बहुत सारे प्रोसेस प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जैसे डिहाइड्रेटेड पाउडर है, डिहाइड्रेटेड फ्लेक्स है, ओनियन सीड से ऑयल। सीड तो कई बार सीड के रूप में नहीं बेचा गया तो फेंकना पड़ता है, तो उससे हम ओनियन ऑयल निकालने सीड से, तो बालों के झड़ने के लिए, कालापन लाने के लिए ये अच्छा व्यवसाय हो सकता है। इसी प्रकार ब्लैक गार्लिक है, तो ओनियन का पिकल है, लहसुन का अचार है, तो ये सब प्रोडक्ट मार्केट में किसान बना सकते हैं और हमारे देश में पॉपुलराइज कर सकते हैं और इसका बहुत काफ़ी आगे फ़ायदा हो सकता है। सफिशिएंट सर।